ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री योग वासिष्ठ पाठ। प्रकरणों के क्रम से ग्रंथ संख्या का वर्णन, ग्रंथ की प्रशंसा, शांति, ब्रह्म, दृष्टा और दृश्य का विवेचन, परस्पर सहायक प्रज्ञा और सदाचार का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिसका हृदय पूर्वोक्त प्रकार के विवेक से युक्त है, वही इस जगत में महान है और वही ज्ञानोपदेश सुनने का योग्य अधिकारी है। ठीक उसी तरह जैसे राजा नीति शास्त्र के श्रवण का उत्तम पात्र होता है, जैसे मेघ जाल से रहित शरद काल का आकाश चंद्रमा के लिए योग्य होता है, उसी तरह जो मूर्खों के संग से रहित एवं महान आशय वाला है, वह निर्मल पुरुष विशुद्ध विचार का योग्य भाजन है। श्री राम, तुम इस समग्र गुण लक्ष्मी से संपन्न हो, अतः मैं आगे जिसका वर्णन करूंगा उस मन के मोह को हरने वाले वाक्य को सुनो। जिसका पुण्य रूपी कल्प वृक्ष फलों के भार से अत्यंत झुका हुआ खड़ा है, वही पुरुष मुक्ति प्राप्ति के निमित्त इसे श्रवण करने के लिए उद्योग करता है। अतः उपर्युक्त गुण संपन्न पुरुष ही कल्याण प्राप्ति के लिए पवित्र, उदार तथा पराय को ज्ञान प्रदान करने वाले वचनों के सुनने का अधिकारी होता है। यह संहिता मोक्ष साधन की प्रतिपादिका सारभूत अर्थों से परिपूर्ण और मोक्षदायिनी है। इसमें 32,000 श्लोक बतलाए जाते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दीपक जला दिए जाने पर यद्यपि उसे प्रकाश की कामना नहीं रहती, तो भी प्रकाश होता है, उसी प्रकार इस संहिता के परिशीलन से इच्छा न रहने पर भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती। यह संहिता स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करके जानी गई हो अथवा अन्य द्वारा वर्णन किए जाते समय सुनी गई हो, तो भी पाप ताप की शांति द्वारा सुख की हेतुभूता देव नदी गंगा के समान यह अज्ञान के उपशम द्वारा तुरंत सुख प्रदान करती है। जैसे रस्सी का पूर्ण ज्ञान हो जाने से उसमें उत्पन्न हुई सर्प भ्रांति विनष्ट हो जाती है, उसी तरह इस संहिता के सम्यक परिशीलन से संसार दुख शांत हो जाता है। इस संहिता में पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण हैं, जो युक्ति युक्त अर्थ वाले वाक्यों से युक्त और सार सार दृष्टांतों से भरी हुई सूक्तियों से समन्वित है। उनमें पहला प्रकरण वैराग्य नाम से कहा गया है। जैसे जिसके अध्ययन से उसी प्रकार विराग की वृद्धि होती है, जैसे मरुस्थल में भी जल के सिंचन से वृक्ष बढ़ता है, जैसे मणि के भली भांति मार्जित किए जाने के कारण उत्पन्न हुए प्रकाश से उसमें निर्मलता प्रकट हो जाती, उसी तरह 1,500 श्लोकों से युक्त इस वैराग्य प्रकरण का विचार करने से विषयों के दोषों का परिज्ञान होने के कारण उत्पन्न हुए विवेक के प्रकाश से हृदय में शुद्धता का उदय हो जाता है। तदनंतर मुमुक्षु व्यवहार नामक प्रकरण की रचना की गई। इस प्रकरण में केवल 1,000 श्लोक हैं। युक्तियों से भरा होने के कारण यह अत्यंत सुंदर है और इसमें मुमुक्षु पुरुषों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरा उत्पत्ति प्रकरण आता है, जो दृष्टांत और आख्यायिकाओं से परिपूर्ण तथा विज्ञान का प्रतिपादक है।
उसमें 7000 श्लोक हैं। इस प्रकरण में अहम और त्वम जिसका स्वरूप है एवं जो वास्तव में उत्पन्न न होकर भी प्रकट हुई सी प्रतीत होती है, दृष्टा और दृश्य के भेद से समन्वित उस सांसारिक संपत्ति का वर्णन किया गया। इस प्रकरण के सुनने पर श्रोता इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय में ऐसा समझता है कि यह त्वम और अहम के विस्तार से युक्त लोक, पर्वत और आकाश से समन्वित संकल्पमय नगर के तुल्य क्षण ध्वंसी स्वप्न में प्राप्त हुए पदार्थों के समान सत्ता रहित मनोराज्य की तरह विस्तार वाला अर्थ शून्य होने के कारण गंधर्व नगर के सदृश 2 चंद्रमाओं की भ्रांति के समान मृग तृष्णा में चल भ्रांति की तरह नौका के चलने से पर्वत आदि के संचलन भ्रम की भांति चंचल और यथार्थ लाभ से रहित है, तथा जैसे सुवर्ण में कंकड़, जल में तरंग और आकाश में नीलिमा असत है, वस्तुतः यह क्रमशः अपने अपने अधिष्ठान के ही अंग हैं। उसी तरह यह जगत असत होकर भी सत रूप से उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से तो यह उस विज्ञान रूपी शरत काल के आकाश के समान है, जिसका अज्ञान रूपी कोहरा पूर्ण रूप से शांत हो गया है। तत्पश्चात चौथे स्थिति प्रकरण की अवतारणा की गई। इस प्रकरण में 3000 श्लोक हैं और यह व्याख्यान और आख्यायिकाओं से भरा हुआ है। ब्रह्म ही दृष्टा और दृश्य भाव को स्वीकार करके इस प्रकार जगत रूप एवं अहम रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है, ऐसा इस प्रकरण में कहा गया है। इसी तरह यह जगत भ्रम जो 10 दिशाओं के मंडल की विशालता से देदीप्यमान है और चिरकाल से वृद्धि को प्राप्त होता आया है, यह विषय भी उस प्रकरण में समझाया गया है। तदुपरांत 5वां उपशांति प्रकरण कहा गया है। इसमें 5000 श्लोक हैं। यह परम पावन तथा विविध युक्तियों से युक्त होने के कारण अत्यंत सुंदर है। इस प्रकरण में यह जगत है, यह मैं हूँ, यह तुम हो और यह वह है, यूं उत्पन्न हुई भ्रांति किस प्रकार पूर्ण रूप से शांत होती है, यह विषय बहुत से श्लोकों द्वारा बतलाया गया है। उपशम प्रकरण का श्रवण करने से यह संसार प्रायः शांत हो जाता है, क्योंकि जिसका भ्रांत स्वरूप सम्यक प्रकार से शांत हो गया है, ऐसी संस्कृति का शतांश मात्र अवशिष्ट रह जाता है। तदंतर निर्वाण नामक छठे प्रकरण का वर्णन किया गया है। उसमें शेष 14,500 श्लोक है। यह प्रकरण ज्ञान रूपी महान पुरुषार्थ का देने वाला है। उसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति रूप परम कल्याण हस्तगत हो जाता है। अधिक क्या, उक्त प्रकरण के ज्ञाता पुरुष के संपूर्ण सांसारिक भ्रम मिट जाते हैं। वह निर्विषय चैतन्य प्रकाश रूप विज्ञान स्वरूप आदि व्याधियों से रहित और आकाश मंडल के समान निर्विकार हो जाता है। उसकी सभी जगत यात्राएं शांत हो जाती हैं और वह कृत होने के कारण स्वस्थ हो जाता है। वह प्रकृति एवं प्रकृति के कार्यभूत संपूर्ण विषयों में कर्ता के अभिमान और ग्रहण त्याग की दृष्टि से रहित हो जाता है। इसलिए वह देहधारी होते हुए विदेशा एवं संसारी होने पर भी असंसारी सा प्रतीत होता है। उसका अहंकार रूप पिशाच नष्ट हो जाता है और वह देह युक्त होते हुए भी शरीर रहित सा रहता है। चैतन्य घन परमात्मा अपने अंदर कल्पित आकाश में प्रत्येक परमाणु में सहस्त्रों लोकों की रचना करके उन्हें धारण करता है और स्वयं उन्हें देखता है। श्री राम जैसे उपजाऊ खेत में
उचित समय पर बोए गए उत्तम बीज से अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। उसी तरह इस संहिता को हृदय अंगम कर लेने से परमार्थ विषय ज्ञान सुलभ हो जाता है। जैसे प्रातः काल होने पर प्रकाश का होना अवश्यम भावी है, वैसे ही इस संहिता को चित्त में धारण कर लेने मात्र से निश्चय ही उत्तम विवेक को उपलब्ध होगा। विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके अथवा स्वयं ही इसे समझकर धीरे धीरे विचार करने से जब बुद्धि सुदृढ़ रूप से संस्कृत हो जाती है, तब पहले हृदय में सभास्थान को विभूषित करने वाली ऊंची लता के समान संस्कार युक्त विशुद्ध वाणी का उदय होता है। फिर महान गुणों से सुशोभित वह श्रेष्ठ चतुरता प्रकट होती है, जिससे राजा तथा देवगण भी प्रसन्न होते हैं। जैसे सुंदर नेत्रों से युक्त पुरुष रात्रि के समय दीपक हाथ में लेकर सभी पदार्थों को देख लेता है, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य सर्वत्र पूर्वापर का ज्ञाता हो जाता है। इस ग्रंथ के अभ्यास से जिसका अज्ञान अंधकार रूप आवरण फट गया है, अतएव जो पदार्थों के प्रविभाजन में समर्थ हो गई है, ऐसी प्रज्ञा कालिमा रहित रत्न दीपक की लौ के समान उत्कृष्ट प्रकाश वाली हो जाती है। प्रस्तुत ग्रंथ का ज्ञाता पुरुष चाहे भय हेतुओं के सम्मुख ही क्यों न खड़ा हो, फिर भी जैसे बाण बड़ी बड़ी चट्टानों को विदीर्ण नहीं कर सकते, उसी तरह भयंकर सांसारिक भय उसके हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इस ग्रंथ के अध्ययन से जन्म में प्रारब्ध की और कर्म में पुरुषार्थ की कारणता कैसे होगी। इस प्रकार के संशय समुदाय दिन में अंधकार की भांति विलीन हो जाते हैं। इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष के हृदय में समुद्र की सी गंभीरता का, सुमेरु गिरी की सी धीरता का और चंद्रमा की सी शीतलता का उदय हो जाता है। जब हृदय आकाश में शम के आलोक से विभूषित विवेक रूपी निर्मल सूर्य का उदय हो जाता है, तब निश्चय ही अनर्थ सूचक कामादि धूम केतु अपना उदय नहीं ले पाते। धैर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई जो बुद्धि धर्म रूपी दीवाल में गाढ़ रूप से संलग्न हो गई है, उसे मानसिक चिंताएं विचलित नहीं कर सकती। जैसे वायु चित्र लिखित लता को नहीं कपा सकती, तत्वज्ञ पुरुष विषय आसक्ति रूप गड्ढे में नहीं गिरता। क्योंकि जिसे उत्तम मार्ग का ज्ञान है, वह भला गड्ढे की ओर क्यों दौड़ेगा। सत शास्त्रों के परिशीलन से जिनका चरित्र उत्तम हो गया है, उनकी बुद्धि यथा योग प्राप्त शास्त्र अनुकूल कर्म में ही रमण करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न रहती। जिस पुरुष का अंतःकरण मोक्ष साधन के अनुभव से शुद्ध हो गया है, उसे भोग समुदाय ना तो कभी पीड़ित ही करते हैं और ना आनंद ही देते हैं। वह अनिष्ट कार्यों के प्राप्त होने पर ना तो द्वेष करता है और ना इष्ट कार्यों के नष्ट हो जाने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, बल्कि वह कार्य फलादि के स्वरूप का ज्ञाता होकर भी जड़ वृक्ष की भांति अनभिज्ञ का सा आचरण करता है। वह साधारण जन की तरह समय अनुकूल प्राप्त हुए पदार्थों से ही निर्वाह करता हुआ देखा जाता है। यहाँ तक कि अथवा अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर भी उसके हृदय में स्वल्प मात्र भी विकार नहीं होता। राघव, इस संपूर्ण शास्त्र को बचवाकर और समझकर फिर इस पर विचार करो। यह कथन मात्र नहीं है, बल्कि देवों के वरदान और शाप की भांति इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यह सुंदर शास्त्र उत्तम ज्ञान से युक्त अलंकारों से विभूषित काव्य स्वरूप और सरस है।
इसमें दृष्टांतों द्वारा विषय का प्रतिपादन किया गया है। जिसे थोड़ा भी पद पदार्थ का ज्ञान है वह स्वयं ही उसे समझ लेता है, किंतु जो स्वयं इसे जानने में असमर्थ है उसे पंडित के मुख से सुनना चाहिए। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुष को हर्ष विषाद बाधा नहीं पहुंचाते, उसी तरह संसार भ्रम का परिज्ञान हो जाने पर यह भी कष्टदायक नहीं होता। जैसे यह चित्र लिखित सर्प है, वास्तविक सर्प नहीं, ऐसा जान लेने पर यह सर्प जनित भय का दाता नहीं होता, उसी तरह इस दृश्य संसार रूपी सर्प का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर यह भी सुख अथवा दुख नहीं देता। जैसे चित्र लिखित सर्प का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर उसका सर्पत्व ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह स्थित रहते हुए भी शांत हो जाता है, अर्थात इसका प्रभाव नहीं पड़ता। रघुनंदन, यह शास्त्र ज्ञान का विस्तार करने वाला और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सारभूत पदार्थों की परम अवधि है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले जिस विधि से यह शास्त्र श्रवण किया जाता है तथा जिस परिभाषा से इसका यथार्थ रूप से विचार करने का विधान है, वह अवतरणिका श्रवण करो। जिस देखे हुए पदार्थ के सादृश्य से अनुभव में न आए हुए पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है, बोधोपकार रूप फल प्रदान करने वाले उस सादृश्य को विद्वान लोग दृष्टांत कहते हैं। श्री राम, जैसे रात्रि में दीपक के बिना घर में रखे हुए बर्तन आदि सामग्रियों का ज्ञान नहीं हो सकता, उसी तरह दृष्टांत के बिना अपूर्व अर्थ का बोध होना असंभव है। उपमान और उपमेय के जिस कार्य कारण भाव का प्रतिपादन किया गया है, वह परब्रह्म को छोड़कर शेष सभी पदार्थों के साथ लागू होता है। मैं यहाँ ब्रह्म उपदेश के प्रसंग में तुमसे जो दृष्टांत कह रहा हूँ, उसमें एक देश के साधर्म से प्रकृतार्थ का परिग्रहण किया जाता है। यहाँ ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए जो दृष्टांत दिया जाता है, वह स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थों की तरह मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत ही है, ऐसा समझना चाहिए। उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के उत्तर काल में जैसे यह जगत अभावग्रस्त था, उसी तरह वर्तमान काल में भी विचार करने पर अवस्थभूत ही है। अतः मिथ्यात्व के कारण जागृत और स्वप्न इन दोनों की समानता है। वह प्रसिद्ध बात बालकों तक की समझ में आ सकती है। मोक्ष साधनों के निर्माता ग्रंथकर्ता महर्षि वाल्मीकि ने दूसरे भी जिन ग्रंथों की रचना की है, उनमें भी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान कराने के लिए केवल यही व्यवस्था रखी है कि दृष्टांतों के जिस अंश में समता संभव हो, उसी अंश के साथ समता रखी जाए। चूंकि यह जगत स्वप्न, संकल्प और ध्यान से कल्पित नगर के समान मिथ्या है, इसी कारण यहाँ वे ही दृष्टांत दिए गए हैं, दूसरे नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण रहित ब्रह्म में जो कारणता की उपमा दी जाती है, वहाँ उपमा प्रयुक्त पदार्थों के साथ सर्वांश में साधर्म संभव नहीं हो सकता। अतः विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिए उपमान से उपमेय का एक अंश में ही साधर्म स्वीकार करना चाहिए। पदार्थों के अवलोकन में दीपक के प्रकाश मात्र के अतिरिक्त उसके पात्र, तेल और बत्ती आदि किसी का भी उपयोग नहीं होता।
केवल एक देश के सादृश्य से उपमान उपमेय का ज्ञान करा देता। जैसे मणिर्दीप इस दृष्टांत में उपमान दीपक केवल प्रकाश से उपमेय मणि का बोधक होता है। दृष्टांत के अंश मात्र से ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाने पर तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का निश्चय उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए। कुतार्किकता का आश्रय लेकर अनुभव विरुद्ध अपवित्र विकल्पों द्वारा प्रबुद्धता का नाश नहीं करना चाहिए। श्री राम दृष्टांत के द्वारा अद्वितीय आत्मज्ञान स्वरूप शास्त्रार्थ के ज्ञान से महावाक्यर्थभूत ब्रह्म स्वरूप से सम्यक प्रकार से सिद्ध हुई शांति को ही निर्वाण कहा जाता है। इसलिए दृष्टांत और दृष्टांत दाष्टार्थ के विविध विकल्पों के पचड़े से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु जिस किसी भी युक्ति से महावाक्य अर्थ का भली भांति आश्रय लेना चाहिए। राघव, तुम शांति को ही परम श्रेय जानो, अतः उसकी प्राप्ति के लिए यत्नशील हो जाओ, क्योंकि शांति और शास्त्र ज्ञान से विभूषित विचार परायण पुरुष को दृष्टांत एवं शास्त्र उपदेश सौजन्य उत्तम बुद्धि और शास्त्रज्ञ पुरुषों के समागम द्वारा यत्न का आश्रय लेकर उत्तम परम पद को प्राप्त करना चाहिए। विद्वान पुरुष को तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक पुनः नष्ट न होने वाली तुर्य पद नामक शांतिमय आत्म विश्रांति प्राप्त न हो जाए। जो पुरुष तुर्य पद नामक शांति से युक्त होकर भव सागर से पार हो गया है, वह गृहस्थ हो या सन्यासी, उसका जीने या ना जीने से अथवा कर्म करने या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसे संपूर्ण जलों का अधिष्ठान समुद्र है, उसी तरह सारे प्रमाणों की सत्ता का प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष ही है। अतः अब तुम उसके विषय में श्रवण करो। श्रेष्ठ पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जिस इंद्री के प्रति जो ज्ञान सिद्ध होता है वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुभूति, वेदन और प्रतिपत्ति के नामानुसार इस शास्त्र में उसी का प्रत्यक्ष नाम रखा गया है। वही हम लोगों का जीव है, वही संवित है, वही अहंता की प्रतीति का विषयभूत साक्षी पुरुष है। वह जब संवित के सहयोग से उदित होता है तब उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे जल तरंग आदि के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा संकल्प विकल्प आदि नाना प्रकार के भ्रमों के कारण जगद रूप से प्रकाशित होता है। सृष्टि के पूर्व जो कारण रहित था, वही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि लीलावश स्वयं ही अपने में स्फुरित होकर प्रत्यक्ष कारण हुआ। जीव का अज्ञान जनित कारण यद्यपि असत है, तथापि वह सत सा प्रतीत होता है। वही इस प्रकृति में जगद रूप से व्यक्त हुआ है। विचार तो स्वयं ही स्वकर्म अनुसार प्राप्त हुए अपने शरीर का नाश करके शीघ्र ही महान परम पद को प्रकट कर देता है। विचारवान पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब उसका विचार भी उसी में विलीन हो जाता है। उस समय वर्णनातीत केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। इस प्रकार प्रपंच का अभाव हो जाने के कारण अपने बुद्धि, इंद्रिय और कर्मों द्वारा मन के इच्छा रहित अतएव शांत हो जाने पर उसका ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना करने से ही। फिर तो जैसे संचालक के द्वारा बिना चलाया हुआ यंत्र काम नहीं देता,
उसी तरह इच्छा रहित मन के शांत हो जाने पर कर्मेंद्रियां कर्म आदि में प्रवृत्ति ही नहीं होती। बाह्य इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण एवं मन द्वारा विषय अनुसंधान रूप पदार्थों से समाकुल यह जगत विचार के अंतर्गत विद्यमान है। ठीक उसी तरह जैसे स्पंदन वायु के भीतर ही होता है, शुद्ध सर्वात्म विषयक विचार जिस प्रकार कर्मानुसार भोग के लिए प्रकट होता है, तदनुरूप ही वह दिशा काल तथा बाह्य एवं आंतर पदार्थों के रूप में विस्तृत रूप से शोभित होता है। यह विचार शरीर आदि में दृश्यता भास को देखकर यही मेरा स्वरूप है, यो मोहवश धारणा करके स्थित है, उसको अपना रूप जहां जैसे और जिस प्रकार का प्रतीत होता है वह वैसा ही हो जाता है। वह सर्वात्मा जहां जिस प्रकार आविर्भूत होता है वहां वैसे ही तत्काल स्थित हो जाता है और उसे अपना ही स्वरूप मानकर सुशोभित होता है। सर्वात्मकता के कारण दृष्टा में दृश्यत्व का आरोप होता है। वह दृश्यत्व दृष्टा की उपस्थिति में ही संभव है, अन्यथा दृश्यता भी वास्तविक नहीं। अतः प्रत्यक्ष ही कारण रहित अद्वितीय ब्रह्म रूप से सिद्ध हुआ स्थित है। वही सभी प्रमाणों का निर्माता है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक होने के कारण उसी के अंश है। साधु स्वभावराम अपने कर्म मात्र को दैव प्रारब्ध मानकर उसकी उपासना करने वाला इंद्रिय विजयी पुरुष उस दैव शब्दार्थ अर्थात प्रारब्ध को दूर हटाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उस परम पद को अपने भीतर ही प्राप्त करता है। रघुनंदन, पहले संत समागम रूपी युक्ति के द्वारा बल पूर्वक अपनी बुद्धि को बढ़ाना उचित है। तत्पश्चात महापुरुषों के लक्षणों के अनुकरण से अपने में महापुरुषता लानी चाहिए। इस जगत में जो जो पुरुष जिस गुण से विशेष रूप से संपन्न है वह उसी गुण के द्वारा विशिष्ट समझा जाता है। अतः शीघ्र ही उस पुरुष से वह गुण प्राप्त करके अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कमल से सरोवर और सरोवर से कमल परस्पर उन्नति लाभ करते, उसी तरह ज्ञान से शम आदि गुण और शम आदि गुणों से ज्ञान, ये परस्पर वृद्धिगत होते रहते। सत्पुरुषों के सदाचरण से ज्ञान की और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है। यूं ज्ञान और सत्पुरुषों के आचरण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते रहते हैं। जब तक इस संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक पुरुष को इन दोनों में से एक की भी सिद्धि नहीं होती। रघुनंदन, जिस प्रकार मैंने सदाचार के क्रम का वर्णन किया है, उसी तरह अब आगे ज्ञान क्रम का भलीभांति उपदेश करूंगा। यह सतशास्त्र कीर्तिकारक, आयुवर्धक और परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाला। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र के ज्ञान से संपन्न आप्त पुरुष से इसका श्रवण करना चाहिए। शेष अगले भाग में। जय सीताराम। जय सीताराम।